से मिला? होस्टिंग। क्या है फंक्शन? होस्टिंग। मैं आपको दिखाता हूं यहां पे देखिए, आप देखिए क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है? जावास्क्रिप्ट होस्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय द इंटरप्रेटर अपीयर्स टू द मूव द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, वेरिएबल और क्लासेस। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? इंटरप्रेटर अपीयर्स टू मूव द डिक्लेरेशन। इंटरप्रेटर वही होता है लाइन बाय लाइन जो, वो क्या कर देता है? आपके डिक्लेरेशन को क्या कर देता है? मूव कर देता है। मूव करके कहां करता है? देखो, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, वेरिएबल और क्लास से टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप, ठीक है, प्रायर टू एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। क्लियर हो गया? मतलब एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करने से पहले। क्लियर है? विनय 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 क्लियर है? एग्जीक्यूशन को कोड के एग्जीक्यूशन को होने से पहले तो जितने भी डिक्लेरेशन है कौन कौन से? फंक्शन, वेरिएबल और क्लासेस को उठा के कहां पे कर देता है? टॉप पे। समझ में आ गया? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? होस्ट। कोई डाउट? इसका मतलब यह हुआ, आपको मैंने बताया था ना, देखो ये होस्टिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर डिस्प्ले के ऊपर लिख रहे हो तो मेरा इंटरप्रेटर क्या कर रहा है? इस फंक्शन को मूव कहां पे कर दे रहा है? टॉप पे। मतलब इसके ऊपर डिस्प्ले कॉल हुआ, इसके ऊपर कर दिया उसने, तो डिस्प्ले इस केस में एरर नहीं देगा। अब मूव क्या होता है? सिर्फ डिक्लेरेशन। आपको मैंने बताया था, वेरिएबल के केस में बताया था कि मेरे पास एक वेरिएबल है 10, ऐसा है ना, तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग ए, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? अनडिफाइंड। क्यों? इसको तो एरर दे देना चाहिए कि ए क्या है। सिर्फ बताओ इसमें क्या ऊपर गया? सिर्फ वैर ए, ना कि 10। 10 ऊपर नहीं गया है, सिर्फ वैर ए ऊपर गया, तो 10 तो इसको मिला नहीं, तो यहां पे क्या आया? अनडिफाइंड। बट ये नहीं बोला कि ए मैं नहीं जानता हूं, इसने ए के बारे में नहीं, ए के बारे में वो ए को जानता है, वो बोला ए में वैल्यू नहीं है, इसलिए क्या वो अनडिफाइंड। तो सिमिलर फंक्शन के साथ भी, फंक्शन को उठा के कहां पे लिख दिया? टॉप पे। तो जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं सारे क्या होते हैं? होस्टेड होते हैं। सारे होस्ट हो सकते हैं, कॉन्स्ट भी होस्ट होता है, लेट भी होस्ट होता है, तीनों होस्टेड हैं। लेकिन लेट और कॉन्स्ट के साथ क्या है? टीडीजे, टेम्पोरल डेड जोन। आपको बताया था अपने स्कोप का है, जब आगे उसको पोस्ट करते हो तो इनिशियलाइजेशन नहीं हो पाता उसका, जिसकी वजह से क्या आ जाता है? वहां पे रेफरेंस एरर, वहां पे एक एरर जनरेट होता है, रेफरेंस एरर। और जो रेफरेंस एरर है उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो एक टाइप का एरर है एक्सेप्शन। क्लियर है? आप लोग से क्या है टेम्पोरल डेड जोन, इसके बारे में डिस्कशन किया आपको पीछे, ठीक है, लेटर कॉन्स्ट के साथ, करेक्ट। तो ये समझ में आ गया? तो ये कॉल हो सकता है। किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ? सबको समझ में आ रहा है ना ऊपर क्यों कॉल किए? अब आगे आप समझिएगा, इसको कमेंट कर रहा हूं मैं। नोट करना है आप लोग को तो नोट कर सकते हैं, नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैं नीचे आगे बढ़ा रहा हूं। आगे देखिए, मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन को पहचानना है, ठीक है, फंक्शन को पहचानना है। जैसे आप लोग जैसे हाथ में अगर कोई आंखें बंद करके पैसा दो, पैसा दिया आपको, तो आप उसको पहचान लोगे कितने का नोट है। इसलिए फंक्शन को भी देख करके आंखें बंद करके पहचानना है कि भाई कैसा फंक्शन है, ठीक है। जैसे आपको पापा ने जेब खर्च दिया, 2000 का नोट दिया, तो आपको पता चल जाता है 2000 का नोट है सर, पापा लाल वाला नोट है, ठीक है। इसी तरीके से फंक्शन को भी आपको आंखें बंद करके आपको एहसास हो जाना चाहिए। अगर नीचे कैसे कॉलिंग और ये सब चीजें प्रॉपर्टी देख के आपको पता लगा देना कि भाई कैसा फंक्शन है, मतलब इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। कैसा फंक्शन है फिर? सिंपल। समझ में आ रहा है? एक सिंपल फंक्शन है, प्लेन सिंपल बेसिक। क्लियर है?
यहां पे लिया एक वेरिएबल a इक्वल है 10। कैसा वेरिएबल है? ग्लोबल, दैर से डिक्लेयर है। कैसा वेरिएबल है? ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने लिखा a इक्वल 6, where a इक्वल 6, नीचे लिखा कंसोल डॉट लॉग ए। अब देखिए कुछ लॉजिकल पॉइंट सीख रहे हैं, इसका आउटपुट क्या होगा? क्या होगा आउटपुट? क्यों, एक्सप्लेन कर सकते हैं 10 क्यों होगा आउटपुट? सबसे बड़ी बात, अभी कॉल नहीं हुआ फंक्शन, है ना? तो कॉल मैं पता है कब कर रहा हूं? ये लो, अब कर दिया। अब बताओ 6 होगा, 6 होगा या 10 होगा? अरे 2 बार कंसोल नहीं लिखा हुआ है भाई, 2 बार 6 और 10 क्यों बता रहे हो? जो भी होगा एक बार होगा, एक ही बार कंसोल है। डिस्प्ले तो सिर्फ फंक्शन कॉल हो रहा है। देखो मुझे बताओ, देखो यार समझना है, फंक्शन आपको करेगा थोड़ा सा परेशान, बट यह है कि अगर एक बार क्लियर हो गया तो बड़े से बड़े प्रोग्राम को आप सॉल्व कर दो। खेल मचाएंगे फिर हम लोग रिएक्ट जेएस में, नेक्स्ट जेएस में और नोड जेएस में। ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर आपने फंक्शन, ऑब्जेक्ट और एरे पे कमांड बना लिया तब। जावास्क्रिप्ट की जितनी भी टेक्नोलॉजी है आपके लिए इजी होगा। ठीक है, अगर आप तो यहां पे देखो, सबसे पहले यार इसको ना, इसको समझने से पहले ना, पहले वेरिएबल के बारे में समझते हैं। आपको पता है ये कैसा वेरिएबल है? ग्लोबल। नहीं, आपको ये ग्लोबल वेरिएबल है? कब बोला मैंने ये ग्लोबल है? मैंने कभी बोला ये ग्लोबल है? कब बोला, कब बोला था ग्लोबल है? इसका स्कोप क्या है? मैंने आपको स्टेटमेंट दिया था कि वैर का स्कोप फंक्शन स्कोप होता है। मैंने बताया था कि जो वेरिएबल होता है, अगर आपके पास फंक्शन नहीं है तब तो ग्लोबल है, कहीं पे यूज करो। अगर आपने वेरिएबल को फंक्शन में लिखा है मतलब उसका स्कोप फंक्शन हो जाएगा। ये बता चुका हूं मैं। अगर अब मैंने बोला था कि आगे आगे चल के फंक्शन अगर आया, अगर किसी वेरिएबल को आपने वैर के साथ फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर दिया तो ए का जो ए है ना, कहां डिक्लेयर है? कहां डिक्लेयर है? डिक्लेरेशन किसको बोलते हैं पहले ये बताओ। जो वैर के साथ लिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन। अगर आपने किसी फंक्शन को, फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है वैर कीवर्ड्स के हेल्प से, तो उसका स्कोप सिर्फ फंक्शन होगा। स्कोप का मतलब है कि वो सिर्फ फंक्शन तक ही यूज हो सकता है, फंक्शन के बाहर नहीं। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? अब पॉइंट समझिएगा, ये जो वैर ए है ये कहां डिक्लेयर है? फंक्शन के बाहर, मतलब ये ग्लोबल है, ये कहीं भी यूज हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? वैर ए कहां डिक्लेयर है? फंक्शन के अंदर, मतलब ये सिर्फ फंक्शन तक ही सीमित है। अगर आपने डिस्प्ले को कॉल किया, फंक्शन कॉल हो गया, ए की वैल्यू क्या हो गया? 6, लेकिन जब बाहर ए को प्रिंट करोगे तो क्या ये वाला 6 एक्सेस हो पाएगा? नहीं, क्योंकि इसका स्कोप तो इससे बाहर तो यूज ही नहीं हो सकता ये। तो बाहर जब ए लिखा है वो कौन सा ए है? 10। क्लियर हो गया? जो आपने बाहर ए लिखा है कौन सा ए है? वो 10। क्या आउटपुट आएगा? 10, 6 नहीं आएगा। किसी को कोई डाउट? यश आया समझ में? विनय, कुणाल, अगर किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया हो, ये कहां लिखा हुआ है? अंदर है ना फंक्शन के, मतलब इसको, इस वेरिएबल को अब इस फंक्शन से बाहर यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर क्या चेंज हो रहा है वो उसी के अंदर के लिए है। अगर मैं कंसोल यहां पे लिखता तो क्या आउटपुट होता? पहले क्या आता?
पहले 6 आता क्योंकि पहले फंक्शन कॉल हो रहा है, 6 हुआ, 6 को चेंज करके 6 हुआ, उसके बाद क्या आउटपुट आता 10। चेक कर लें, बिल्कुल 6 और 10। लेकिन अगर ये नहीं है तो 10 आएगा। समझ रहे हो ना, किस वेरिएबल को आप फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते। अगर वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है तब, डिक्लेयर है तब, मैं डिक्लेरेशन की बात कर रहा हूं। अगर फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर है तब, अगर ये डिक्लेयर नहीं हुआ, ध्यान से समझिएगा, ये पहला एग्जांपल है, इसको छोड़ते हैं, फिर कमेंट करके आगे लिखते हैं। आगे लिख रहा हूं मैं यहां पे, देखिएगा, यहां से वैर हटा देते हैं। अब आउटपुट क्या होगा, अब आउटपुट क्या होगा बताओ। क्यों, सबसे पहली बात यहां पे ऊपर से चले, वेर इक्वल क्या है 10 है, डिस्प्ले फंक्शन है, तो ये तो वेर 10 हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट हो गया। क्या कॉल हुआ, यहां पे डिक्लेयर है। जब यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है तो वैर ऊपर वाला वेरिएबल ग्लोबल है यार, उसको अंदर यूज हो ही सकता है फंक्शन में, तो बाहर वाला वेरिएबल अंदर यूज होगा है, समझ में। तो बाहर वाला ए मॉडिफाई होकर क्या बन गया 6, और बाहर अब क्या प्रिंट हुआ 6, क्लियर है। लेकिन अगर डिक्लेयर हो जाता तब, तब नहीं हो सकता। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो मतलब कौन सा है, बाहर वाला है। आप पूछिए, अच्छा ठीक है, जैसे एक वेरिएबल है इक्वल 10 है, ये फंक्शन, यहां पे अपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है नहीं। ये कैसा वेरिएबल है, ग्लोबल, आपको पता है ये कहीं भी यूज हो सकता है ये वेरिएबल, चाहे फंक्शन के अंदर फंक्शन के बाहर। लेकिन जब फंक्शन के अंदर जब यूज होता है तो सबसे पहले तो ये डिसाइड होता है कि कहीं फंक्शन में तो उस नाम का वेरिएबल तो नहीं है ऑलरेडी डिक्लेयर, अगर नहीं है तो ये वाला होगा, इसका मतलब है बाहर वाला। फंक्शन के अंदर ग्लोबल नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। ये सबसे पहले देखो, इसका नाम चेंज कर रहा हूं डिस्प्ले फंक्शन का, इसका नाम दे रहा हूं मां का, क्या नाम दे रहा हूं मां, और इसका नाम है ग्लोबल बेटा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक मां है फंक्शन का नाम, ठीक है, एक मां है फंक्शन का, फंक्शन का नाम क्या है मां, उसका बेटा बाहर घूमने गया है, मां को पता है मेरा बेटा बाहर है, मां मैं आ गया मां, ग्लोबल बेटा कितना हो गया, आजा बेटा, अपने घर में आया और 6 हो गया, क्योंकि इसी मां का बेटा था, ऊपर है, डिक्लेयर है, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे कोई डिक्लेयर हो गया वैर ग्लोबल बेटा, तो इस मां का अपना बेटा है, बाहर का बेटा सेम शक्ल का है लेकिन वो मेरा नहीं है। जब इस मां का अपना बेटा नहीं है तो बाहर वाला बेटा इसका है, क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखो मां कितना चालाक है कि जब उसका अपना बेटा नहीं है तो बाहर वाला बेटा उसके अंदर एक्सेस हो गया, 10, 10 को एक्सेस कर लिया और वहां पे क्या हो गया 6। लेकिन अगर उसका अपना बेटा है तो बाहर वाला कौन है मुझे नहीं पता, बाहर वाले को मां नहीं जानती है कौन है, उसका अपना बेटा है ग्लोबल बेटा नाम। तो मां कैसे डिफ्रेंशिएट कर रही है कि अगर सेम नाम का मेरा बेटा मेरा अपना है, सेम शक्ल का है, तो बाहर वाले से मुझे मतलब नहीं। कोई इंसान बोलता नहीं कि देखो नहीं मेरी शक्ल का है, मेरी जैसा उसका लुक है, एक्टर को नहीं बोलते देखो मैं उस एक्टर के जैसा लगता हूं, तो क्या रियल में है वो, एग्जैक्टली यही डेफिनेशन है यहां पे।
यहां पे इस स्कोप के अंदर, ये स्कोप है। अब इसका एग्जांपल चेंज करते हैं, यहां पे लिखते हैं दिल्ली वाला, ठीक है, और ये है नहीं गुड़गांव, ये गुरुग्राम है, ठीक है, ये क्या है गुरुग्राम है, और यहां पे लिखा हुआ है दिल्ली वाला, दिल्ली का है, यहां पे दिल्ली है, यहां पे भी दिल्ली है, ठीक है। अब दिल्ली वाला एक, ये पूरा दिल्ली शहर है, ये अलग आदमी है, वो बोल रहा है कि मेरे अंदर वही रह सकता है जो दिल्ली का है, इसका अपना दिल्ली का बंदा है, तो बाहर वाले को क्यों लेगा यार, बाहर सेम शक्ल का है, वही बोल रहा है मैं दिल्ली का हूं, बाहर वाला बोल रहा है मैं दिल्ली का हूं, तो बोला नहीं नहीं मेरे पास है ऑलरेडी। अगर ये नहीं होता, आ जाओ तुम रह लो कोई बात नहीं, सेम ही एग्जांपल है, नहीं आया समझ में। तो प्रायोरिटी, अगर कोई इंसान विदेश में रहता है, आपका मान लो आप मकान मालिक हो, एग्जांपल दे रहा हूं, आप मकान मालिक हो, देखो ह्यूमन एक क्या सोचता है, क्या उसका थिंग, आप मकान मालिक हो, बेसिकली आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, मान लो आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, आप दिल्ली में आपका घर है, ठीक है, राजस्थान के बगल में गुजरात, गुजरात से एक लड़का है, किराए पे आप घर लगाते हो कि मुझे किराए पे आपका घर चाहिए, ठीक है, आया, बोले ठीक है तुम्हें किराए पे मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद एक राजस्थान का लड़का है जो आपके गांव का है, आप बोलोगे नहीं यार गांव वाला है, इसको इसका प्रायोरिटी ज्यादा रखो, एग्जैक्टली वो वहां पे भी यही हो रहा है, जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर है वो बोलता है ये मेरे लिए प्रायोरिटी पे है सबसे ज्यादा, समझ में आ रहा है। जो बाहर का है अगर मेरा नहीं होता तो बाहर वाला ठीक है, जब वो लड़का राजस्थान का नहीं आया आपके पास घर मांगने, तो आप खुश थे, कोई नहीं मैं गुजरात वाले को दे दूंगा, लेकिन जब आ गया तो आपने क्या किया, उसको सेकंड प्रायोरिटी कर दिया, और फर्स्ट पे किसको रखा, उसको। हर हर इंसान सोचता है ना कि मेरे करीबी मेरे साथ रहे, होता है ना मेरे करीबी लोग मेरे साथ रहे, समझ आ रहा है कि नहीं। तो जब यहां पे वेरिएबल डिक्लेयर होगा, कोई भी नाम ले लेते हैं यहां पे, अब मैं वापस एक तो समझाने के लिए मैंने डेफिनेशन सिर्फ दिया था आपको, अब मैं यहां पे वापस डिस्प्ले कर देता हूं, क्लियर है, यहां पे ए कर देते हैं ना नाम, ठीक है। अब देखो तो डिस्प्ले नाम का फंक्शन था, डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर पहले क्या है ए इक्वल 6, तो इसका अपना नहीं है, लेकिन ए तो लिखा हुआ है, तो ये क्या समझेगा कि कहीं बाहर लिखा होगा, उसको मॉडिफाई कर देगा ये फंक्शन, ये बोलेगा कि ठीक है मैं 6 कर दूंगा उसको, तो जहां पे भी डिस्प्ले कॉल हुआ ये 6 हो गया, और ये को कहीं भी यूज करो आपको क्या मिलेगा 6। लेकिन अगर इसका अपना हुआ तो ये बोलेगा ये ए मेरा है और इसे मेरे अंदर ही चेंज होगा, इसको बाहर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, बाहर से इस ए का कोई लेना देना नहीं है, बाहर 50 कर दो चाहे 10,000 कर दो चाहे 1 करोड़ कर दो, उससे डिस्प्ले को कोई मतलब नहीं, तो इसका अपना ए मौजूद है, क्लियर है। इसकी प्रायोरिटी क्या होती है, हाई, इसकी प्रायोरिटी क्या है, हाई। अगर आपने इसके अंदर लिखा कंसोल डॉट लॉग ए तो क्या आएगा 6, ऐसा क्यों, जब आप नहीं लिख रहे थे, अब ये हटा देता हूं, देखो ये हटा दिया, अब क्या आएगा 10, ऐसा क्यों, जब ये वेरिएबल डाल रहे हैं तो 10 वेरिएबल डाल दे रहे हैं इसके अंदर, तब तो 6 आ रहा है, हटाते ही ऊपर वाला ले लेता है, प्रायोरिटी। इसका लोकल एरिया है, अगर लोकल एरिया में लोकल बंदा आ गया, भाई ये मेरा दोस्त है इसको रखो, बाहर क्या है उससे मतलब नहीं, अगर ये नहीं है तो ए को ले लो,
अगर ये तब प्रॉब्लम आ रही है जब नाम सेम है, नाम डिफरेंट है तो कोई बात नहीं, तब तो भाई कॉन्सेप्ट ही अलग है। अगर मैं यहां पे ले लिया बैग बी इक्वल 6 और ये को प्रिंट कराया और फिर लिखा कंसोल डॉट लॉग बी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी में 6 आ जाएगा और 8 रहेगा। समझ में आया आपको? कुडाल, आपको 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 सबको क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। फंक्शन फू, फंक्शन का नाम क्या है? फू। क्लियर है? फंक्शन का नाम क्या है? फू। अब समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। यहां पे लिख रहा हूं मैं बाहर वेर ए इक्वल है 6, है ना? यहां पे फू को कॉल किया, देखा कंसोल डॉट लॉग ए इक्वल 90, कंसोल डॉट लॉग ए, फिर ए इक्वल 10, कंसोल डॉट लॉग ए, फू को कॉल किया, फिर लिखा कंसोल डॉट लॉग ए इक्वल 12, कंसोल डॉट लॉग ए, फिर फू को कॉल किया, फिर लिखा कंसोल डॉट लॉग। आप लोग इसका आंसर बताना, बहुत ध्यान से सोचना है और इसका आंसर बताना है। ठीक, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो सके। चलिए, सामने सामने इसका आंसर लिखना है आपको। चलिए स्टार्ट करिए।